नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश भर में जीएसटी रिफॉर्म्स की चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका सियासी पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौक बाजार में जाकर व्यापारियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा और खाने पीने की चीजों पर टैक्स घटने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनावी जुमला बता रही है और कह रही है कि मोदी सरकार ने सालों तक गरीबों की जेब काटी, अब चुनावी साल में राहत दिखाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म्स सचमुच मध्य प्रदेश की जनता और व्यापारियों के लिए महंगाई से राहत है या फिर यह सिर्फ सियासी राहत है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब कम करने के फैसले का असर आज से देश भर में दिखने लगा है। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी जुमला और प्रोपेगेंडा बता रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इसको लेकर गर्मागर्मी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए जनता को राहत देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के बाजार चौक पहुंचे और व्यापारिक, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जरूरी वस्तुओं पर टैक्स घटने से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी और व्यापार सुगम होगा। जीएसटी रिफॉर्म से जनता को राहत मिली है। शिक्षा और खाद्य पदार्थों पर टैक्स हटने से महंगाई कम होगी। यही प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास का विजन है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन विपक्ष सरकार के दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सालों तक गरीबों का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डाला और अब चुनावी साल में राहत की बातें कर रही है। 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे हैं। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। देश से माफी मांगेंगे कि पहले हमने इतनी गलती की, आपको लूटा, अब हम गलती सुधार रहे हैं और उतना फायदा कैसे मिले आम जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास जनता को, देश को जिसको गरीब बना दिया। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इसे मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा करार दिया और तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की नींद से अब जागे हैं। कि हमें बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद से जागकर 10 साल बाद जीएसटी के विषय पर जाग गए। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने 10 साल पहले ही कही थी कि 18% की सीमा लागू होनी चाहिए जीएसटी पर, वही बात मोदी जी 10 साल बाद कर रहे हैं, जो पुनः इस बात को सिद्ध करता है कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में जो महंगाई की मार मोदी सरकार ने आम जन पर लगाई थी, कहीं ना कहीं आज जनता का आक्रोश देखकर और धीरे धीरे पूरे देश भर में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको देखकर मजबूरी में अब भाजपा सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। सरकार का कहना है कि सोमवार से लागू हुई नई दरों से व्यापारी और आम उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी दौरान स्वदेशी वस्तुओं की खरीद पर जोर देने की भी अपील की। तो एक तरफ सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स को महंगाई से राहत और आर्थिक सुधार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी चाल कह रही है। अब देखना होगा कि जनता के लिए ये राहत कितनी असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो सबका साथ सबकी राहत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन चौकसे जी, जिस तरह से आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार जहां पर जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो खुद व्यापारियों से, आम लोगों से मिल रहे हैं और जीएसटी की दरों को कम होने की बधाई दे रहे हैं। लोग भी काफी सकारात्मक रिस्पांस यहां पर दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुंजन जी, विपक्ष का कहना है कि ये तो काफी देर हो गई इस डिसीजन को लेने में। एक तरफ जयवर्धन सिंह ने बयान दिया तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। लेकिन कैसे इसे देखा जाए? क्या वाकई बीजेपी राजनीति चमकाने की कोशिश इसके माध्यम से कर रही है, या फिर एक बड़ा फैसला आप मानती हैं कि प्रदेश हित में, देश के हित में ये हो सकता है? अमित जी, देखिए, जब जब देश में कुछ इतिहास में अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो कांग्रेस ने उसमें तकलीफ हुई है कांग्रेस को, और कांग्रेस ने उसमें विरोध प्रदर्शन किया है। जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी कांग्रेस का विरोध था। आज जीएसटी की जब दरें कम हुई हैं तब भी कांग्रेस का विरोध है। तो सर्वप्रथम तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस को जनता के कल्याण की जो भी जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आती है उसमें सिर्फ तकलीफ ढूंढने की एक आदत सी बन गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी 140 करोड़ देशवासियों की ओर से, कि जिस तरह उन्होंने आम जनता की जनभावनाओं के साथ वो खड़े हुए हैं। और आज जो जीएसटी की दरें जो कम हुई है, आज उसका प्रदर्शनी भोपाल में भी हमने देखा। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जनता से संवाद किया, वहां जाकर मैं स्वयं वहां मौजूद थी, और वो जो हर्ष और उल्लास था जनता के बीच, वहां छोटे छोटे बिजनेस के बीच, आम जनता के बीच, वही दर्शा रहा है कि किस तरह जनता का प्यार और सम्मान भी सरकार के साथ है और सरकार का विश्वास भी जनता के साथ है। ये जो दरें कम हुई है, इससे उद्यमियों को भी फायदा है, इसमें आम जनता को फायदा है। जो प्रोडक्ट्स पे जिस तरह दर कम हुई है, एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा, जो कैंसर मेडिसिन है उस पे 0% जीएसटी किया है। तो यही दर्शाता है संवेदनशीलता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जनता के प्रति। 80% से ज्यादा जो दवाइयां हैं उस पे जीएसटी दर भी 5% कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो ये जनता की उपयोग की चीजें हैं, जो जनता से डेली उसमें संबंधित जो चीजें हैं उसमें जीएसटी की दर कम होना, और त्योहार के मौके पर ये जो सौगात दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत ऐतिहासिक है। हम सबकी ओर से उनको बहुत बहुत आभार। और कांग्रेस इतनी निराधार, सत्यहीन तथ्यहीन बात करने से अब तो आप बाज आ जाइए। आप देखिए जनता के बीच, एक बार आप आइए तो सड़कों पर जनता के बीच पहुंचिए, तो तब आपको दिखेगा कि आज जनता जनार्दन के बीच में जो हर्ष और उल्लास का माहौल है, उसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। और जो मेक इन इंडिया का, स्वदेशीकरण का जो मुहिम लेकर वो चले हैं, उस पे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उस पथ पर आगे बढ़ रही है। और अब मेक इन इंडिया के साथ अब हम मेक इन मध्य प्रदेश पे भी जोर दे रहे हैं, जिसके कई ऐसे उदाहरण हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन जी, और कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि प्रतिपक्ष इस पर क्या राय अभी भी रखता है। आनंद जैन जी, दवाइयों पे भी जीएसटी घटाया गया है। कई दवाइयां तो ऐसी है जिन पर शून्य कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसके दायरे में आ गए हैं। खाद्य पदार्थ भी 5% के दायरे में आ गए हैं। तो विपक्ष क्या देखता है? क्या वाकई में ये जीएसटी को कम करना केवल हम कह सकते हैं कि एक सियासी गोल है, या फिर प्रदेश के हित में, देश के हित में लिया गया फैसला, इसे कांग्रेस अब मान रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो गुंजन जी को मैं जवाब दे दूं कि जीएसटी का विरोध कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये ओरिजिनल फॉर्मेट ही कांग्रेस का था। राहुल गांधी जी ने ये कहा था जब लागू हुआ था कि इसको 18% की स्लैब में रखिए ताकि जनता पे लोड नहीं पड़े। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें स्वीकार कर लिया कि जनता 8 साल से महंगाई के दौर में गुजर रही थी जीएसटी की वजह से। तो ये इनका तकनीकी पहलू में खामी है कि ये अकल तो ले लेते हैं पर नकल करने में अकल नहीं लगाते हैं। ये राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया, कांग्रेस ने प्रूव कर दिया कि पिछले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी थी और सरकार उससे बेचैन है, घबराहट है, जनता में विरोध है, इसलिए इन लोगों ने जीएसटी को कम करने की बात की है। दूसरी बात, ये जो मोहन यादव जी ढोल पीट रहे हैं, इसमें मोहन यादव जी का क्या रोल है?
ये तो जीएसटी मोदी जी ने कम किया है। अरे आपकी तरफ से तो आप कोई रिबेट देते मध्य प्रदेश की जनता को, तब तो समझ में आता कि आपने ये कम किया है। ये तो पूरे मोदी जी ने किया है। तो कम करने से पिछले 8 सालों में जो मोदी जी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने 50 लाख करोड़ जनता से लूटे हैं, या आम जनता को इसके दायरे में लाकर परेशान किया है, जिनकी कमाई नहीं है उनको भी जीएसटी देना पड़ा, दूध पे, दही पे, इवन कफन पे भी जीएसटी लिया है सरकार ने। ये इतनी असंवेदनशील सरकार है। तो एक बेचैनी और घबराहट के तहत इन्होंने ये फैसला लिया है। इसलिए ये मैं नहीं मानता कि एक सकारात्मक पहलू है, ये घबराहट है, राजनीतिक उनकी उथल पुथल है कि उनको लग रहा है कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, लोकेश भारती जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत से प्रेरित फैसला है, जनता का बहुत आक्रोश था इसलिए लिया गया है, या फिर कुछ और तकनीकी पहलू बतौर अर्थशास्त्री आप इस पर विश्लेषण करना चाहेंगे? धन्यवाद अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें फायदा जो है आम जनता का है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो मैं तो निश्चित रूप से एक अर्थशास्त्री के रूप में देख रहा हूं कि सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। लेकिन ये जो फायदा मिल रहा है उसमें थोड़ी सी देरी हो गई तो मुझे उससे थोड़ा सा मलाल है कि इतना समय क्यों लगा, नंबर एक चीज। दूसरा, अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी योजना जब बनती है, जैसे जीएसटी भी एक योजना के तहत ही बनाया गया था, तो उसमें हमारे पास शुरुआत में 5 स्लैब्स थे और मैं कई बार अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से, अपने बुक चैप्टर्स के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से ये मैसेज कन्वे करता रहा हूं कि ये जो स्लैब्स हैं, स्लैब्स में चेंजेस होना चाहिए, जिसमें 12 और 18 एक ऐसा स्ट्रेटेजिकल स्लैब था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारी आम जनता इस तरह से समझ सकती है कि कोई जीएसटी लागू होने पहले कोई वस्तु अगर 6% के स्लैब में आती थी, मान के चलिए आप, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जंप करके कहां पे चली गई थी? 12% पे चली गई थी। और कोई अगर मान के चलिए आप 13 से 14% में आ रही है तो वो जंप करके कहां पे जा रही है? 18% पे जा रही है। तो कुल मिला के महंगाई तो बढ़ी थी उससे, इसमें कोई दो मत नहीं थे। साधारण भाषा में कैसे समझे कि 100 रुपए की चीज अगर पहले 106 रुपए की थी तो वो 112 रुपए की हो गई, और अगर 113 रुपए की थी तो 118 रुपए की हो गई। तो कुल मिला के ये जो एडिशनल पैसा था वो आम जनता के जेब से चला गया। क्या हुआ उससे हुआ ये कि हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब हमारी आय में से जब हम व्यय को माइनस कर देते हैं, व्हेन एक्सपेंडिचर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेविंग, ये एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, माफ कीजिएगा, तो उससे क्या होता है? हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल के आता है। अब ये डिस्पोजेबल इनकम कम होने से अमित जी होता क्या है कि मांग नहीं बनती है, और जब किसी भी इकोनॉमी में मांग ना बने या डिमांड ना बने तो उस इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आज जब ये चीज लागू हुई तो इससे क्या फायदा मिलेगा आम जनता को? इससे सीधा सीधा अमित जी फायदा ये मिलने वाला है कि कोई वस्तु अगर 118 रुपए की है तो वो 105 रुपए की हो जाएगी। तो आप और मैं कितने बचाएंगे? 13 रुपए बचाएंगे, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 13% की बचत होगी। तो कुल मिला के जो आम जनता है उसके पास में पैसा बचेगा। अब ये पैसा बचेगा तो वो निवेश कर सकते हैं, वो जाके हो सकता है कि अन्य वस्तुएं खरीदें, या हो सकता है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि क्या 13% बचत होने से इतना निवेश हो सकता है? अगर आप अर्थशास्त्र की भाषा में देखेंगे तो 1% की बचत से भी आप कह सकते हो जीडीपी में अमूलचूत परिवर्तन जो है वो आते हैं। खुद मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है आईएमएफ की, जो ये सजेस्ट कर रही थी हमें 2016 में कि अगर भारत में वुमेन कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ, जिनको हम कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हैं, महिलाओं का योगदान हमारे यहाँ जीडीपी में नहीं लिया जाता, अगर उसका जीडीपी में योगदान लिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 0.5% से बढ़ जाएगी। जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था है आज 5.5 है, 5.6, उसमें 0.5 की बढ़ोतरी एक बड़ी बढ़ोतरी है। तो मैं तो आपसे अमित जी ये कहूंगा कि जो सरकार ने ये जो आप कह सकते हो पहल की है, जिसमें 12% 18% के जो स्लैब्स उसको हटा दिया है, मुझे तो इससे पूर्ण रूप से आम जनता का फायदा दिख रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्री तो निश्चित तौर पर यही मान रहे हैं गुंजन जी की आम जनता का फायदा है, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि काफी वक्त लग गया इस डिसीजन को लेते, पहले ले लिया होता तो शायद और बेहतर होता। और दूसरी बात गुंजन जी, जो कि कांग्रेस कह रही कि प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया, ये तो केंद्र ने सौगात दी है तो सराहना उसकी होनी चाहिए, फिर मुख्यमंत्री क्यों वाहवाही बटोर रहे हैं। और एक और चीज जो कि कही है कि जनता का विरोध बहुत था और इस वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा जीएसटी में। ये आनंद जैन जी, कितनी हास्यप्रद बात आपने की है
कि केंद्र ने किया, मध्य प्रदेश ने नहीं किया, इसलिए आप आज खुश नहीं हैं। तो आप जनता जनार्दन, हम पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखते हैं, हम एकता और अखंडता के रूप में देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उनके साथ खड़ी है। आपने कहा मध्य प्रदेश ने क्या किया, मैं उदाहरण देती हूँ। उमरिया में अभी रेलवे कोच का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है 2000 एकड़ जमीन पर लेकर। ये क्या दर्शाता है कि ये मध्य प्रदेश में अब रेलवे कोच का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी स्वदेशीकरण की तरफ, मेक इन मध्य प्रदेश की तरफ अपने सारे कदम बढ़ा रही है। दूसरा अमित जी, मैं आपने अर्थशास्त्री जो बैठाए हैं लोकेश जी, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि उनका कहना है कि हाँ, वो जनता की जो सही भावना है उन्होंने वो जनता के बीच रखी। जो समय की बात आपने की है, तो लोकेश जी बस एक उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था न जाने कितने वर्षों तक 15वें नंबर पे थी, जिसे 10 साल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 15वें नंबर से उठाकर अगर चौथे नंबर पे लेकर आए हैं, तो ये काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हर वो निर्णय कल्याणकारी लेगी जो जनता के हित में होगा। जीएसटी लागू करना भी जनता के हित में था, और जीएसटी की दर अभी कम करना, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके जो डेली की वस्तु है, जो दवाइयां हैं, जो उद्योगपतियों को लेके है, जो कपड़े उद्योग को लेके है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके है, बच्चों के प्रोडक्ट्स को लेके है, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, ऐसे कई उदाहरण हैं कि बहुत सोच समझकर, विचार विमर्श करके ये निर्णय लिए गए हैं जो जनता के हित में है। जी, आनंद जैन जी, आपकी बात रखें। निर्णय जनता के हित में लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस क्या मानती है? क्या वाकई एक बहुत बेहतर नतीजा है ये, या फिर थोड़ा पहले होना था? जी, अगर ये सरकार बहुत एक्टिव है और जनता के हितों के ध्यान रखती है, और इनके पास इकोनॉमिस्ट की ये जिस तरह से बात कर रही है, पूरे देश का भत्ता बिठा दिया, और उसके बाद अगर इनके पास स्पेशलाइजेशन है, तो 8 साल क्यों लगे इस सब चीजों को करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, अभी जो भी रिफॉर्म हुआ है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो चुकी है, उसका टैक्स तो उद्योगपति या इंडस्ट्री वाले पे कर चुके हैं। स्टॉकिस्ट जिनने स्टॉक लिया है वो पे कर चुके हैं। तो उसकी पॉलिसी का क्या? वो जो नुकसान होगा वो कहां से भरपाई होगी? एमएसएमई की या इंडस्ट्रीज की, या जो प्रोडक्ट स्टॉक में है, उसका क्लियरेंस सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने तो थोप दिया है कि आप इस एमआरपी पे बेचिए। तो वो जो डिफरेंस है, वो इंडस्ट्रीज या आम स्टॉकिस्ट पब्लिक में रेट बढ़ा के उसका फायदा लेगा। उसके लिए सरकार की क्या पॉलिसी, उस पर कुछ क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ आपने तो आदेश दे दिया कि भाई 1 रुपए की चीज है, पहले 1 रुपए 18 पैसे की थी, आप 1 रुपए 5 पैसे में बेचिए। 13% का जो फायदा है वो सरकार को, व्यापारियों को कैसे देगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे देगी? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना कैश कोई इंडस्ट्रीज को वापस करने वाली है। तो वो जाके जो फायदा है वो आज नहीं मिलेगा, उसका 6 से 8 महीने का टाइम रहेगा जब तक ये स्टॉक क्लियर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए कि ये सरकार का तकनीकी पहलू, इतने स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, क्या इस पे इन्होंने विचार किया कि आज हम जो घोषणा करेंगे बिहार चुनाव के पहले, उसका फायदा 8 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा? पर चूंकि मोदी जी को क्रेडिट लेना है इन सब चीजों की, इसलिए ये नवरात्रि का बहाना बनाकर ये इसकी घोषणा की है। तो इन्होंने जो कार्य किया है, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे कोरोना का बंद करने का फैसला हो, चाहे वैक्सीन का हो, सब डिसीजन समय पे एक भी डिसीजन लिया जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। और सालों से, आज 11 साल से इनकी सरकार है, ये जिसकी इकोनॉमी की बात। जी आनंद जैन जी, ठीक है, मैं फिर आपका रुख करूंगा आनंद जैन जी, गुंजन जी से भी इस पर जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल लोकेश जी का रुख कर लेते हैं। लोकेश जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और इस डिसीजन की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं लोकेश जी, लेकिन आपसे जानना यह भी होगा कि मध्य प्रदेश के उपभोक्ता से इतर यदि हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो क्या मानते हैं, उन्हें कितना ज्यादा फायदा होगा? और एक चिंता जो कि यहां पर जाहिर की जा रही है वो ये है कि जो पहले का स्टॉक हमारे पास है उस पर एमआरपी किस तरह से रिवाइज होगी? क्या क्षतिपूर्ति राशि के लिए भी टैक्स में कोई रिबेट मिल सकता है? इस पर कोई क्लियरेंस है इस बार जीएसटी 2.0 में? देखिए, निश्चित रूप से जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें इसकी बात की गई है। अमित जी, सरकार ने दिशा निर्देश जो है पहले दे दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसकी घोषणा की तो उस टाइम पर 3 कुछ मुख्य रूप से नियम बताए गए थे। उसमें व्यापारियों को मानना था कि हमें इसमें से केवल 1 या 2 मानने की हमें अनुमति दी जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके
अधीनस्थ होकर जो चीजें चल रही हैं उसमें ये फैसला लिया गया कि जो एमआरपी है ना, तो एमआरपी में आप स्टिकर्स लगा सकते हैं, है ना, जो बारकोड डिटेक्शन है आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। सरकार ने यहाँ तक ये भी बात कही है कि हम जो भी कंपनसेटरी अमाउंट होगा रिबेट के फॉर्म में वो आपको निश्चित रूप से देंगे। तो कई बार ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, तो सरकार इसमें लगी हुई है। अब बात यह है कि क्या व्यापारी वर्ग का इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, इकोनॉमी बहुत सिंपल फॉर्म में चलती है जिसमें कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। अभी जीएसटी के आने से क्या हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा है। कुल मिला के अगर मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ कोई वस्तु मुझे 100 रुपए की चाहिए और वो मुझे 50 रुपए की मिल जाए, तो जो बचा हुआ शेष 50 रुपए वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जब भी कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारी वर्गों को इससे क्या होने वाला, नुकसान नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उनके जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु बेच रहा है तो 3 गुना या 7 गुना रेट पे बेचता है। जनरल इकोनॉमिक्स से मार्केटिंग है। तो इसका पहला जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि क्या व्यापारी वर्ग का नुकसान होगा। तो सर मैं नुकसान तो नहीं कहूंगा, रेवेन्यू कम होगा, राजस्व में कमी होगी और स्वाभाविक सी बात है मुनाफा में कमी होगी। मैं मैडम को सुन रहा था, गुंजन मैम को, मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्न को लिया, समझा और उस पर बात की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना सामने से सच भी नहीं कहा जाता। जैसे कि मैम ने खुद बताया कि हम 15वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और हम लोग आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो उसमें एक रीजन ये भी है, हमारी आम जनता भी समझे कि जो अधिशेष पैसा हमारे पास में आया 12%, 18%, 28% और सरचार्ज के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ। तो आप शायद फिर ये कहना चाह रहे हो कि सरकार ने पहले हमसे पैसा ले लिया, आम जनता से पैसा ले लिया और 15 नंबर से हम लोग 4थे नंबर पे ले आए। इसी चैनल पे और कई अन्य कई चैनलों पे मैंने डिबेट की है कि जापान की अर्थव्यवस्था को हमने पीछे नहीं करा है। ये बहुत गलतफहमी है हमारे देश में रहने वाले लोगों की, जिनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। एक्चुअली जापान में जो है बड़े लेवल पे क्राइसिस चल रहे हैं, वहां की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास में है। अगर एवरेज एज की बात करें तो 29.3 मतलब 29 साल हमारी जो है एवरेज आय है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि वहां की अर्थव्यवस्था रुक गई थी और रुक गई थी, तो उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आगे बढ़ ही रहे थे। अब कोई रुक गया है और हम उसको क्रॉस कर दें तो इसका मतलब तो ये नहीं होना कि हमने उसको पीछे छोड़ दिया। तो जापान की अर्थव्यवस्था यथावत थी, हम आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से हमने उसको पार कर दिया, ना कि हमने जापान को चलिए, तो कहने गए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर काफी ज्यादा उत्साह प्रदेश में देखा जा रहा है, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।